जय हिंद दोस्तों, जय गुरुदेव, हर हर महादेव। आज मैं आप सभी को क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है गोइंग प्लेसेस उसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, डिटेल में के अंदर। जैसा कि हमारे चैनल का नाम है डिटेल में, तो इस चैनल पे आपको जो भी वीडियोस मिलती है वो एकदम डिटेल के अंदर मिलती है, एकदम बारीकियां उसके अंदर मिलती है हर वीडियोस के अंदर, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी के अंदर दो बुक्स चलती है। एक का नाम है फ्लेमिंगो और एक दूसरी बुक का नाम है हमारा विस्तास। तो फ्लेमिंगो बुक का जो चैप्टर नंबर 8 है गोइंग प्लेसेस, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोग ऑथर का नाम देख लीजिए। ऑथर का नाम है A.R. बार्टन। ठीक है, ऑथर का नाम सबसे इम्पोर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि जिस प्रकार से आप लोग हिंदी में प्रसंग हो गया, व्याख्या हो गया, ये लिखते हैं, उसी प्रकार से इंग्लिश के अंदर भी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखा जाता है। और जब आप रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं, अपन आने वाले वीडियोस में इसकी बात करेंगे, तो जब आप रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं, जब उसके अंदर ऑथर का नाम लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऑथर का नाम लिखना ज़रूरी होता है, चैप्टर का नाम लिखना जरूरी होता है, चैप्टर का नंबर लिखना जरूरी होता है। जैसे कि चैप्टर नंबर 8 है, तो आपको बताना है कि चैप्टर का क्या नाम है, गोइंग प्लेसेस, और आपको ये भी बताना है कि चैप्टर का नंबर क्या है, तो चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, और ऑथर का नाम बहुत जरूरी होता है। ऑथर का नाम क्या है गोइंग प्लेसेस के? A.R. बार्टन। जिस प्रकार से अब देखिए, मैं आपको हर वीडियोस में एक चीज बताता हूँ कि जो पोइट होते हैं ना, पोइट या पोइट्रेस, वो लिखते कविता। जैसे कि इंग्लिश में अभी आपके एक सेक्शन और आएगा, फ्लेमिंगो बुक का एक सेक्शन आएगा जिसका नाम है पोइट्री। जैसे ये प्रोज है, ये सेक्शन क्या है? प्रोज है, ये वाला सेक्शन, और एक सेक्शन आएगा पोइट्री। तो पोइट्री में जब आप रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे, तब उसमें लिखेंगे पोइट। मेल है तो पोइट, फीमेल है तो पोइट्रेस। और ये है प्रोज सेक्शन। प्रोज सेक्शन मतलब कहानियाँ, चैप्टर्स, कहानियाँ। तो यहाँ पर पोइट एंड पोइट्रेस नहीं होते, यहाँ पर क्या होते हैं? यहाँ पर होते हैं ऑथर। ठीक है, तो गोइंग प्लेसेस के ऑथर का नाम क्या है? A.R. बार्टन। ठीक है, हमने जो 7th वाला चैप्टर है द इंटरव्यू, उसको नहीं पढ़ा, उसको मैं आप लोगों को बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन बाकी सारे चैप्टर हमने पढ़ लिए और गोइंग प्लेसेस आज हमारा इस वीडियो के अंदर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, यहाँ पर दो कैरेक्टर आएंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग में कहानी के जो मुख्य कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर है, वो है सोफी। ठीक है, जितने भी और बाकी दूसरे कैरेक्टर्स आएंगे वो कहीं ना कहीं किससे इंगेज है या कहीं ना कहीं किससे बातचीत में आएंगे? सोफी से। तो मेन कैरेक्टर का नाम क्या है? सोफी। आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा पहली लाइन के अंदर सोफी। और सोफी एक स्टूडेंट है। ठीक है, ज़्यादा उम्र नहीं है सोफी की, एक बच्ची है। उसके साथ में उसकी एक फ्रेंड होती है जिसका नाम होता है जेंसी। तो ये दोनों जो है स्कूल से आते हैं घर की तरफ, और सोफी जो है वो अचानक से, जैसे उसका घर आने वाला होता है, घर आने से थोड़ी देर पहले वो जेंसी को बोलती है कि जेंसी, मैं बड़े होके क्या खोलूंगी? एक बुटीक खोलूंगी। बुटीक का क्या मतलब होता है? बुटीक का मतलब होता है जहाँ पर अलग अलग कपड़े मिलते हैं, और मतलब स्टाइलिश जो कपड़े होते हैं, उस जगह को बोलते हैं बुटीक। ठीक है, एक तरीके के आप ये मान लीजिए कि शॉप होती है एक प्रकार से, फैशन में जो भी चीज़ होती है वो वहाँ पर मिलती है, तो उसको अपन कहते हैं बुटीक। ठीक है, तो जेंसी यहाँ पर ये कहती है कि नहीं, हम या तुम जो है वो बुटीक नहीं खोलेंगे। क्यों नहीं खोलेंगे? क्योंकि बुटीक खोलने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। पहले ज़मीन लो, फिर दुकान बनाओ, फिर उसमें जो है कपड़े डलवाओ, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे होते हैं। और जैसा कि तुमको पता ही है कि हम दोनों जो है वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये कौन बोलते हैं? ये जेंसी बोलती है सोफी को। तो जो तुम्हें बुटीक का जो तुम्हारा आइडिया है उसको तुम क्या कर दो? ड्रॉप कर दो, छोड़ दो, अपने दिमाग से निकाल दो। तो सोफी कहती है कि यार पैसे तो आ जाएंगे, पैसों की क्या बात है, मैं पैसों के लिए जो है एक बुटीक में काम कर लूँगी, बुटीक में एक मैनेजर का काम कर लूँगी। वहाँ से जो है जब पैसे आ जाएंगे तो पैसों को सेव करके फिर मैं अपना खुद का बुटीक खोल लूँगी। ठीक है, तो सोफी कहती है कि नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और बुटीक का जो मैनेजर होता है तो वो मैनेजर ही होता है, वो ओनर नहीं होता। तो तुम चाहे कितने पैसे जमा कर लो, तुम इतने पैसे नहीं जमा कर पाओगी कि तुम अपना एक बुटीक खोल लो। ठीक है,
फिर सोफ़ी कहती है कि चलो मैं मैनेजर नहीं बनूँगी, उसमें काफ़ी टाइम लगेगा पैसा जमा करने में, पैसा सेव करने में, तो मैं एक एक्ट्रेस बन जाऊँगी। एक्ट्रेस यदि मैं बन जाऊँगी तो यदि 1-2 मूवी भी मैंने साइन कर दी तो इतना पैसा तो आराम से आ जाएगा कि जो है मेरा खुद का पर्सनल बुटीक हो जाएगा और मैं जो है अपनी बुटीक में एक से एक नायाब, एक से एक मतलब बहुत हाई क्वालिटी की ड्रेसेस हो गई, जो भी फैशन में होगा सब कुछ ए टू ज़ेड वो मेरे बुटीक के अंदर होगा। और जब वो बोलती है कि मैं एक्ट्रेस बन जाऊँगी तो बोलती है कि जब मैं एक्ट्रेस बनूँगी तो एकदम नेचुरल एक्ट्रेस बनूँगी, ठीक है? उससे जो है काफ़ी ज़्यादा पैसा आ जाएगा और फिर मैं जो है उन पैसों से अपना खुद का बुटीक खोल लूँगी। लेकिन जैनसी जो है उसकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, बल्कि जैनसी और सोफ़ी का पहले से क्लियर है कि जब वो लोग स्कूल को पास आउट करेंगे तब उनको एक बिस्किट फैक्ट्री के अंदर काम करना है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली है, अर्निंग सोर्स बहुत कम है। तो इस कारण से जो है इन दोनों की पहले से ही बातचीत है कि हम दोनों जो है वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और जब हमारी स्कूल हो जाएगी पूरी तो हम लोग बिस्किट फैक्ट्री में यानी कि बेकरी के अंदर काम करेंगे। बट सोफ़ी कहती है कि नहीं, मैं तो बुटीक खोलूँगी, बुटीक खोलने के लिए चाहे मेरे को मैनेजर बनना पड़े, चाहे एक्ट्रेस बनना पड़े, पर मैं बुटीक ही खोलूँगी। इतनी देर में क्या होता है, सोफ़ी का आ जाता है घर। अब सोफ़ी का जब घर आता है तो अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन बनते हैं कि उसके घर का आप लोग थोड़ा बहुत वर्णन कीजिए, उसके घर के बारे में आपको बताना होगा। तो वो मैं आपको आगे बताऊँगा वीडियो के अंदर, ठीक है? तो जैसे सोफ़ी अंदर एंटर करती है अपने घर में, उसके जो है पिताजी वो काम से आए होते हैं और वो बैठे होते हैं, मुँह हाथ धोते, फ्रेश-व्रेश होते और वो जो है सोफ़े पे बैठे रहते हैं और जो है पूरे घर के अंदर धुआँ-धुआँ होता है। धुआँ क्यों होता है? क्योंकि उसकी जो मदर है वो अप्रेंटिस लगा के, जो कमर पे जो अप्रेंटिस बांधते हैं ना, वो लगा करके बर्तन धो रही है और अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने जो है खाना भी बनाया है। तो पूरे घर में जो है धुआं हो रहा है और बाहर से जो है खिड़कियों के बाहर से अंधेरा जो है वो अंदर की तरफ आ रहा है, यानी कि मतलब धीरे-धीरे जो है वो शाम का माहौल यहाँ पर बनने लगे। जैसे शाम होती है धीरे-धीरे अंधेरा होने लग जाता है, तो वही यहाँ पर सीन हो गया। इतनी देर में जो है सोफ़ी कहती है कि मुझे जो है बड़े होके एक बुटीक खोलना है, मैं बड़े होके एक बुटीक खोलूँगी। अब उसके पिताजी को पता है कि ये मेरी बेटी जो है वो अपनी इमेजिनेशंस करती रहती है, तो उसके पिताजी उसकी बात को सीरियसली ना लेकर क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि बेटा यदि तुम बुटीक खोलोगे तो तुम्हारे पास पैसे भी आएँगे, तो तुम जो है एक अच्छा-सा घर ले लेना हमारे लिए। यानी कि तुम्हारे पास यदि कभी भविष्य में पैसे आ जाए तो बुटीक-वुटीक मत खोलो, उसमें कोई भी मतलब नहीं है, तुम तो जो है हमारे लिए घर ले लो। मतलब उसके सपने को जो है वो सीरियसली नहीं मानते, क्योंकि उनको भी पता है कि सोफ़ी जो है यानी कि मेरी बेटी जो है वो बहुत ज़्यादा इमेजिनेशंस में खोती रहती है। तो बोलते हैं कि जब तुम्हारे पास, क्योंकि बुटीक खोलने के लिए पैसा चाहिए, तो जब तुम्हारे पास में पैसा आ जाए तो बुटीक मत खोलना, तुम तो हमारे लिए एक अच्छा-सा घर ले लेना। अब उसका जो एक छोटा भाई होता है जिसका नाम होता है डेरेक, वो अपने पिताजी के पास में होता है। पास में जो है वो खड़ा रहता है। अब वो जो है वो कहता है अपने पापा को कि पापा, सोफ़ी को ऐसा लगता है कि पैसे जो है वो पेड़ पे उगते हैं, है ना? कि मिडिल क्लास फैमिली से ये लोग बिलॉन्ग करते हैं। अब भाई बुटीक खोलने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, तो और ये बुटीक खोलना चाहती है, तो पिताजी ने तो साफ-साफ कह दिया कि तुम्हारे पास पैसे आ जाए तो बुटीक मत खोलना, तुम तो जो है अ, हमारे लिए एक अच्छा-सा घर ले लेना। मैंने पहले कह दिया था कि बुटीक खोलने के बाद पैसे आए तो उससे घर ले लेना, लेकिन वो गलती से मैंने कह दिया था, जब तुम्हारे पास में पैसे आ जाए तो बुटीक मत खोलना, तुम तो जो है एक अच्छा-सा घर ले लेना। ये उसके पिताजी उसको कहते हैं, किसको? अपनी बेटी सोफ़ी को। और उसका भाई कहता है अपने पिताजी को क्या? कि इसको ऐसा लगता है, इसको मतलब किसको? इसको मतलब सोफ़ी को। सोफ़ी को ऐसा लगता है कि पैसे जो है वो पेड़ पे उगते हैं। अब वो देखती है कि यार घर की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, छोटा-सा घर है, पूरे घर में जो है धुआँ-धुआँ हो रहा है, भाई भी सपोर्ट नहीं कर रहा, छोटा भाई डायरेक्ट, और जो है पापा भी सपोर्ट नहीं कर रहे, और मम्मी जो है थकी हारी वो काम कर रही है, मम्मी को जो है कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा मेरे सपनों से। तो वो क्या करती है, अपने दूसरे कमरे में चली जाती है। दूसरा कमरा किसका होता है? दूसरा कमरा होता है उसके बड़े भाई का। उसके छोटे भाई का नाम था डेरेक और उसके बड़े भाई का नाम है जियोफ, ठीक है? अब जो है वो अपने दूसरे भाई के कमरे में चली जाती है। आप लोग देखिए सेकंड लास्ट पैराग्राफ जो है उसमें इस बात का वर्णन दिया गया है। जो सेकंड पैराग्राफ है, सेकंड लास्ट, नीचे से लास्ट वाला, सेकंड लास्ट, उसमें इस बात का बताया गया है। तो जब वो जो जियोफ के कमरे में जाती है, अब जियोफ के बारे में क्वेश्चन आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो जियोफ होता है उसको जो है
जियोफ को 3 साल हो चुके हैं मोटर मैकेनिक का काम करते हुए। यानी कि हमने एक चैप्टर पढ़ा था पहले, लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग का जो सेकंड वाला पार्ट था उसमें एक मेन कैरेक्टर था जिसका नाम था मुकेश। मुकेश का सपना था कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूं। तो जो मुकेश का सपना था वो हमारे जियोफ की क्या है, रियलिटी है। अब ये एक शहरों में जाता है, अलग अलग शहरों में जाता है, ठीक है। वहां पे जाके मोटर मैकेनिक की जो शॉप है वहां पर ही काम करता है। यानी कि ये इसकी खुद की शॉप नहीं है, बट ये किसी के अंडर में ट्रेनिंग लेता है, ठीक है। अब जब सोफी इसके कमरे में एंटर करती है तो वो देखती है कि जियोफ जो है वो कुछ काम करता रहता है। अब वो क्या काम करता है, वो अपने घर पर भी जो है एक मोटर मैकेनिक का जो पार्ट है उसको सही करता रहता है। और इसको जो है 3 साल हो चुके हैं, यानी कि अप्रेंटिस है, अभी किसी के अंडर में ट्रेनिंग लेता है और ट्रेनिंग लेने के लिए ये शहरों में जाता है। अब सोफी को लगता है कि यार ये तो बड़े बड़े शहरों में जाता है, रोजाना शहरों में जाता है और पूरा पूरा दिन वहां पे रहता है, अलग अलग लोगों से मिलता है, अलग अलग जगह से अलग अलग जगह पे जाता है, अलग अलग लोगों को एक्सप्लोर करता है, अलग अलग जगह को एक्सप्लोर करता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा लकी है और ये कोई भी जो चीज़ है वो मुझे नहीं बताता, यानी कि ये बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है। तो सोफी जो है वो अपने बारे में ही इसको बता देती है अपने भाई को कि भाई तुझे पता है आज मैं डैनी कैसी से मिली थी। अब डैनी कैसी कौन है, अब देखिए डैनी कैसी एक जो है फुटबॉल प्लेयर है, बहुत अभी उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, यंग प्लेयर है, फुटबॉल खेलता है, ठीक है। और जियोफ और सोफी, इवन जो सोफी के जो पिताजी है जिन्होंने क्या कहा था सोफी को, जिन्होंने सोफी को कहा था कि बेटा यदि तुम्हारे पास में पैसे आ जाए तो बुटीक मत खोलना, तुम तो हमारे लिए एक अच्छा सा घर ले लेना, ठीक है। अब ये इनकी जो पूरी फैमिली है वो डैनी कैसी की बहुत बड़ी फैन है और जियोफ के कमरे में जो है चारों तरफ दीवारों पे डैनी कैसी के पोस्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब सोफी इतनी देर में अपने भाई को कहती है कि आज मैं जो है डैनी कैसी से मिली थी। अब जियोफ कहता है कि अच्छा तुम डैनी कैसी से मिलती है तो बताओ वो कैसा दिखता है। अब कैसा दिखता है ये अलग अलग उसके क्वेश्चंस होते हैं कि कैसा दिखता है, कैसे वो बोलता है और क्या उसका लुक है, कैसे बोलता है और क्या क्या वो बातें की तुमने उससे, ठीक है। पहले उसको लगता है कि हाँ ये सच कह रही है, लेकिन बाद में उसको लगता है कि नहीं यार ये मेरी बहन है और मेरी बहन जो है वो काफ़ी बार इमेजिनेशंस बनाती है, खुद की इमेजिनेशंस बनाती रहती है। अब देखिए इमेजिनेशंस बनाना गलत नहीं है, लेकिन उनके पीछे जितना आप इमेजिनेशन बना रहे हो उससे 100 गुना आपको मेहनत करनी चाहिए। अब ये सोफी क्या करती है, केवल इमेजिनेशन बना रही है, लेकिन उसके लिए उसको सच करने के लिए कोई भी स्टेप नहीं उठा रही। तो ये चीज़ जो है ये चीज़ गलत है। इमेजिनेशन बनाना गलत नहीं है, लेकिन उसके पीछे उससे 100 गुना ज़्यादा मेहनत करो, ठीक है। और ये मेहनत ही नहीं कर रही, ये चीज़ गलत है। अब सोफी क्या कहती है कि यार वो तो वैसे दिखता है जैसे वो अपने इंटरव्यूज में दिखता है, वो वैसे ही बोलता है, उसका बोलने का तरीका वही है जैसे वो अपने इंटरव्यूज में बोलता है, उसकी उतनी हाइट है जैसे हमको टीवी में लगती है। अब फिर वो सोचती है कि इसकी जो आंखें हैं वो ग्रीन कलर की है, जैसे कि हमको पता ही है ग्रीन कलर की आंखें हैं उसकी। और फिर वो सोचती है कि चलो डैनी कैसी के दांतों के बारे में भी मैं जियोफ को बताती हूँ, लेकिन फिर वो आ, डैनी कैसी के दांतों के बारे में बताती नहीं है। वो सोचती तो है कि बता दूं दांतों के बारे में, लेकिन दांतों के बारे में नहीं बताती। किसको नहीं बताती, अपने भाई, अपने बड़े भाई जियोफ को वो नहीं बताती, ठीक है। फिर जो है जियोफ उस कमरे से बाहर चला जाता है और बाहर चला के जो उनका ड्राइंग रूम होता है, अब उसके पिताजी जो है वो अब तक मुंह हाथ धो के आए थे, अब वो जो है एक शेफर्ड पाए खाते रहते हैं, ठीक है। और सामने जो है वो टीवी देखते रहते हैं। वहां जाके जो है जियोफ क्या बोलता है अपने पिताजी को, वो बोलता है कि आप लोगों को पता है क्या कि जो सोफी है वो आज डैनी कैसी से मिली थी। तो उसके जो पिताजी होते हैं वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, हालांकि उनको पता है, उनको यकीन नहीं होता, ठीक है। लेकिन फिर भी वो शौक खाते हैं कि यार अभी इसको समझाया था, अभी ये बुटीक खोलने पे लगी हुई थी और अभी ये जो है वो डैनी कैसी पे आ गई। फिर वो जो है क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ हाँ, मतलब ऐसे ही मजाक में वो ये बोलते हैं कि हाँ हाँ मैं भी एक व्यक्ति से मिला था जो कि टॉम फिनी से मिला हुआ था। टॉम फिनी से वो डायरेक्टली नहीं मिले, मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला था जो कि टॉम फिनी से मिला हुआ था। अब टॉम फिनी एक और फुटबॉल का प्लेयर है और वो पुराना फुटबॉल का प्लेयर है, ठीक है। तो जियोफ कहता है कि मैं डैनी कैसी की बात कर रहा हूँ, मैं टॉम फिनी की बात नहीं कर रहा। डैनी डैनी कैसी जो है वो सुपरस्टार है। तो जो
उसके पिताजी होते हैं वो कहते हैं कि हाँ डैनी कैसी सुपरस्टार तो है, वो एक अच्छा प्लेयर है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन अभी वो यंग प्लेयर है, अभी उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन आएंगे। यदि वो उन डिस्ट्रैक्शन से बच जाता है या उनको काउंटर कर लेता है और लगातार अपने करियर पे फोकस करता रहता है तो वो एक अच्छा प्लेयर बन जाएगा। याद रखिए दोस्तों, उसके पिताजी का मानना है कि वो अच्छा प्लेयर है अभी, लेकिन वो और भी अच्छा प्लेयर बन सकता है। और वहीं जियोफ क्या कह रहा है कि नहीं, अब वो अच्छा प्लेयर है और वो आज की तारीख में एकदम बेस्ट प्लेयर है, उसके बराबर का कोई भी प्लेयर नहीं है। ये किसका मानना है? ये मानना है जियोफ का। तो इन दोनों के बीच में जो है वो ऐसी तुकबंदी होना चालू हो जाती है। उसके बाद में जो है वो सोफी कहती है कि यार मैं तो बात बताने आई थी और मेरी बात पे कोई जो है वो फोकस ही नहीं कर रहा, कोई मेरी बात को सुन ही नहीं रहा ध्यान से। तो वो कहती है जो डैनी कैसी है वो यहाँ पर एक दुकान लेने वाला है आर्केड में। अब आर्केड नाम की एक जगह है जहाँ पर डैनी कैसी दुकान लेने वाला है। असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं है, बट सोफी घर वालों को कहती है कि यहाँ पर आर्केड में एक डैनी कैसी जो है वो दुकान लेने वाला है। अब 3 बार जो है इमेजिनेशन बातें सुन ली उसके पिताजी ने, तो अब उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा तुम ये अपनी इमेजिनेशंस बंद कर दो, एक दिन तुम्हारी इमेजिनेशंस के वजह से हम सब जो है पूरे घर वाले जो है वो मुसीबत में आ जाएंगे, हम पूरे घर वाले जो है वो मुसीबत में आ जाएंगे। और उनके घर पे जो है वो 5 सदस्य हैं, सोफी, सोफी का छोटा भाई डेरिक, सोफी का बड़ा भाई जियोफ, उसके पिताजी और उनकी मदर। अब क्या होता है, एक दिन सैटरडे का दिन आता है और ये लोग हर सैटरडे को एक वीकली पिलग्रिमेज में जाते हैं। यानी कि कहाँ पे जाते हैं? फुटबॉल मैच देखने। पिलग्रिमेज का मतलब आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि ये कहीं पे तीर्थ स्थल पे जाते हैं या किसी कोई भी जो है वो धार्मिक स्थानों पे जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हर सैटरडे को वीक में एक बार सैटरडे के दिन जो है वो फुटबॉल मैच देखने जाते हैं, उसी को जो है वीकली पिलग्रिमेज कहा गया है। अब जब ये लोग फुटबॉल मैच देखने जाते हैं तो सबसे आगे की जो सीट होती है वहाँ पे सोफी के पिताजी सोफी और डेरेक आ जाते हैं, ठीक है। और घर पे जो है इनकी मदर रहती है। और ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये लोग वीकली पिलग्रिमेज में जाते हैं, हर शनिवार को जाते हैं। सबसे आगे की बेंच पे जो है वो कौन बैठ गए? इसके पिताजी सोफी और सोफी का छोटा भाई डेरिक। और बड़े भाई जो है वो जियोफ, वो पीछे की तरफ बैठा था अपने दोस्तों के साथ में, और इनके जो मदर है वो घर पे ही थी, ठीक है। अब डैनी कैसी का ये मैच होता है और डैनी कैसी जो है वहाँ पे बहुत ही अच्छा गोल मारता है। अब ये जो है ये इमेजिनेशन नहीं है, ये जो पार्ट है बस यही पार्ट सच है। पूरी कहानी में यदि आपसे पूछे कि सोफी कब मिली थी डैनी कैसी से, तो वो फेस टू फेस नहीं मिली थी, बस वो फुटबॉल मैच देखने जो गई थी सैटरडे के दिन में, जो कि ये लोग हर हफ्ते जाते हैं, जिसको नाम दिया गया है वीकली पिलग्रिमेज। वहां पर डैनी कैसी का मैच था, फुटबॉल मैच, और वहां पर डैनी कैसी ने बहुत अच्छा गोल किया था। बस सोफी वहीं पर डैनी कैसी से हकीकत में रियलिटी में मिलती है, बाकी सब जो है वो एक इमेजिनेशन है, ठीक है। अब क्या होता है, अब जब ये लोग वापस आते रहते हैं तो सोफी और सोफी का जो छोटा भाई होता है डेरेक, वो तो घर पे आ जाते हैं और इनके जो पिताजी होते हैं वो एक पब में रुक जाते हैं। इनके जो पिताजी होते हैं वो एक पब में रुक जाते हैं, क्या करने के लिए? इस जीत को, जो डेनी केसी ने जो गोल मार के अपनी टीम को जो जिताया है, इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए वो एक पब में रुक जाते हैं। अब क्या होता है, थोड़े दिन बीत जाते हैं, थोड़े दिनों बाद जो है वही जो उसकी पुरानी वाली दोस्त है जेंसी, वो दोबारा मिलती है और जेंसी उसको बोलती है कि सोफी ये तुम्हारी क्या क्या बातें मुझे सुनने में आ रही है, मुझे सुनने में आ रहा है कि तुम जो है वो डैनी कैसी से मिली थी। अब जो है ये बात सोफी ने किसको बताई थी? अपने भाई जियोफ को। और जियोफ का कोई दोस्त होगा, जियोफ किसका भाई है? सोफी का। और जेंसी का भी कोई भाई होगा, तो ये दोनों दोस्त होंगे। तो जियोफ ने बता दिया जेंसी के भाई को और जेंसी के भाई ने बता दिया किसको? अपनी बहन जेंसी को, ठीक है। और जेंसी अब उस बात को बता रही है सोफी को कि मुझे सुनने में आ रहा है कि तुम जो है डैनी कैसी से मिली थी। तो अब ये सुन के जो है सोफी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो जेंसी को मना करती है कि नहीं, ये बात सच है, एकदम सच है, लेकिन तुम इस बात को दोबारा मत बताना, इस बारे में मेरे से कोई भी बात मत करना, और इवन मेरे घर पे ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए। यदि ये बात पहुंच गई, क्योंकि एक बार ये बात पहुंच चुकी है, ये बात पापा को पता लग गई है ये बात, क्योंकि जियोफ ने बता दी थी, यदि तुम दोबारा इस बात को घर पे पहुंचाओगी तो बार बार लड़ाई झगड़े होंगे और पापा जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा डांटेंगे। तो तुम जो है इस बारे में मुझसे कोई भी बात मत करना और मेरे घर पे ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए। तो जेंसी कहती है कि हाँ मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि ये बात जो
ये बात जो है कि तुम डेनिकेसी से मिली थी, ये मैं तुम्हारे घर पे नहीं बताऊंगी, ठीक है। इतना होता है। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में सोफी अपने घर पे आ जाती है, और सोफी अपने घर पे जब आ जाती है तो वो अपने भाई को कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं जो है अगले हफ्ते दोबारा डेनिकेसी से मिलने वाली हूँ। अब जो है उसका भाई भी जो है वो इरिटेट होने लग जाता है। उसका भाई कहता है कि मैंने देखो तुम्हारी बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन सुन ली, मुझे पता है कि जो तुम अब तक जो तुमने सारी बातें बताई है वैसा कुछ भी नहीं है, वैसा कुछ भी नहीं है। और जो तुम डैनी कैसे से मिलने वाली बात कहती हो ना, तो डैनी कैसे इतना फ्री नहीं है कि वो तुमसे मिले। वो एक फुटबॉल प्लेयर है, वो एक सेलिब्रिटी है, ठीक है। तो उसके तो कई सारी फ्रेंड्स होगी, और इतना बड़ा उसका फ्रेंड सर्कल होगा, तो वो अपने इतने बड़े फ्रेंड सर्कल को छोड़ के तुम्हारे पास क्यों आएगा, ठीक है। तो उसको भी सोफी की बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं आता। लेकिन सोफी कहती है कि नहीं, मैं अगले हफ्ते उससे मिलने वाली हूँ, और आर्केड पे मैं उससे मिलूंगी। और क्या होता है कि मैं पहले भी उससे मिल लेती, और मिली थी मैं पहले उससे, लेकिन अब मैं उसका ऑटोग्राफ नहीं ले पाई। क्यों नहीं ले पाई? क्योंकि ना तो उसके पास में पेन था, ना मेरे पास पैसे थे, सॉरी पेपर। ना उसके पास में पेन था, ना मेरे पास ऑटोग्राफ के लिए पेपर था, ठीक है। इस कारण से जो है मैं उससे ऑटोग्राफ नहीं ले पाई। लेकिन अगली बार जब वो मुझे मिलेगा अगले हफ्ते, तो मैं उससे जो है ऑटोग्राफ ले लूंगी। अब क्या होता है, ये अपनी इमेजिनेशंस में, ठीक है, अपनी इमेजिनेशंस में अब इतनी देर में ये चली जाती है कहाँ पर, जो इसने इमेजिनेशन बनाई है कि यदि डेनिकेसी मेरा दोस्त होता तो हम लोग कैनाल, इनके यहाँ पे कैनाल, एक कैनाल मतलब नहर, ठीक है। और वो कैनाल एक जंगल से निकलती हुई जाती है, और वहाँ पे एक छोटा सा एरिया बना हुआ है जहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं। बस वहाँ पे कुछ बेंचेस लगी हुई है बैठने के लिए, और बहुत ही शांत जगह है वहाँ पे, इतना ज़्यादा क्राउड भी नहीं है, बहुत कम लोग वहाँ पर आते हैं। तो वहाँ जाकर ये बैठ जाती है, और ये सोचती है कि यदि डेनिकेसी मेरा दोस्त होता तो यहाँ पर आता, ठीक है। मतलब ये यही सोचती है कि डैनी कैसे भी आने वाला होगा, और उसको भी जो है पीछे से यदि कोई भी परछाई दिखती है तो ये यही सोचती है कि डैनी कैसे आ रहा है। पेड़ों की पत्तों की आवाज़ आती है, पत्ते जो हिलते हैं हवा से, यदि उसकी आवाज़ आती है तो ये सोचती है कि डैनी कैसे आ रहा है। बट ये सब तो इमेजिनेशन था, ठीक है। तो डैनी कैसे यहाँ पर आएगा ही नहीं। ये थोड़ी देर वहाँ पर बैठती है, और फिर ये दोबारा जो है अपने घर की तरफ निकल जाती है। अब जब दोबारा घर की तरफ जाती है तो उसको रास्ते में वही पब दिखता है जहाँ पे इसके पापा सेलिब्रेट करने के लिए रुके हुए थे। तो वहाँ पर ये अपने पापा की मोटरसाइकिल देखती है, और जब ये मोटरसाइकिल वहाँ पर देखती है तो उसको एक अच्छा भी फील होता है। क्यों अच्छा फील होता है? क्योंकि यदि पापा घर पे जाते, यदि पापा घर पे पहुंच चुके होते और मैं घर पे नहीं होती, तो पापा मुझे डांटते कि कहाँ थी अब तक, ठीक है। ये सब सवाल मुझसे पूछते, लेकिन पापा तो अभी यहीं है और मैं घर पे निकल जाऊंगी, यानी कि पापा जब आएंगे घर पे तो वो मुझे घर पे ही पाएंगे, तो फिर कोई मुझे डांटेगा ही नहीं, ठीक है। तो फिर वो जो है अपने घर पे चली जाती है। इसी के साथ जो है वो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है दोस्तों। यदि आपको स्क्रीनशॉट्स लेने हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एक रिकमेंडेशन मेरा यही है कि आप लोग जो है वो एनसीईआरटी की बुक्स खरीद लीजिए। ये जो सारी फोटोज़ है, हालांकि ये एनसीईआरटी से ली गई है, लेकिन एक वीडियो को बनाने में 25 से 30 मिनट लग जाते हैं। यदि आप 25-30 मिनट फ़ोन में देखेंगे, और केवल सब्जेक्ट एक ही थोड़ी ना है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, और फिर उनका रिवीजन करेंगे तो आपकी आई साइट पे बहुत ज़्यादा लोड आएगा। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप लोग जो है बुक्स ले लीजिए। ऑडियो को आप बार बार सुन सकते हैं, लेकिन इतनी देर एक स्क्रीन में देखना आपके आई साइट के लिए सही नहीं है। और जिन भी लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है वो लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।